हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय में सारा का सारा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। अब हम लोग इसमें करेंगे बेसिक प्रश्न जो आपकी समझ को बढ़ाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, तो आप जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा और टेलीग्राम जितने भी हैं, उनमें आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की अपनी श्रृंखला को। तो अभी हम लोग बेसिक से प्रश्न करते हैं जिससे हमारी समझ बढ़े, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न है कि ए 20 घंटे में खेत का 1/9 भाग खोद सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। ज्ञात कीजिए बी 20 घंटे में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। देखो क्या दिया हुआ है कि ए 20 घंटे में खेत का 1/, ये ए है, ठीक है ना, 1/a भाग खोद सकता है। 1/a है, 1/a यानी 1/a भाग खोद सकता है। चले देखते हैं। आप मुझको ये बताओ, अगर मैं एग्जाम्पल दूसरा ले लूं, मैंने बताया था किस तरह से कि अगर मैं ये कहूं कि 1/3 भाग कोई व्यक्ति 4 दिन में खोद सकता है, तो पूरा एक भाग कितने दिन में खोदेगा। तो मैंने क्या बताया था, इसका ऐसे मल्टीपल कर देते हैं और ये इसके भाग में चला जाता है, तो हो जाएगा 3 चौक 12 दिन, बटे में 1 आएगा, इस पे फर्क नहीं डालेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 12 डेज बनता है। तो अब आप कुछ इसी तरह से उसको सोचिए। यहां पर 1/3 था, लेकिन आपके सवाल में 1/3 ना देकर 1/a दिया हुआ है। कितना भाग आपके पास दिया हुआ है कि 20 घंटे में, कितने घंटे में, 20 घंटे में 1/a भाग। कितना भाग, 1/a भाग। कितना भाग, 1/a भाग। अगर मैं आपसे पूछूं, उल्टा लिख गया है ये, 1/a भाग जो है कितने घंटे में है, 20 घंटे में, ठीक है ना। तो आपसे कहूं कि पूरा भाग, एक पूरा भाग ये कितने समय लेगा खोदने में, तो ये लेगा, देखो इस पर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20a यानी 20a। पूरे भाग को करने में कितना समय लेगा, ये 20a आवर्स यानी कि 20a घंटे। आगे दिया हुआ है जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। तो आप बताइए, अब देखो हम ए की बात करेंगे, तो ए का समय दिया हुआ है, यहां से निकला है डायरेक्टली, देखो नहीं दिया हुआ था, इसका निकालना पड़े है। तो ए का दिया हुआ है कि इसको समय लगता है 20a, और बी का दोनों का सम्मिलित समय दिया है कि जब दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी कि ए और बी एक साथ काम करते हैं, तो इनको समय लगता है 60 घंटे। तो कैसे करते थे हम, एलसीएम मेथड से कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। आप ये बताओ एलसीएम 20a और 60 का एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 60a। कितना आएगा बच्चे, 60a एलसीएम आएगा। भाग करो कितनी बार जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, सॉरी a बार जाएगा, 1 बार नहीं, ये कितनी बार इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, a बार जाएगा, ठीक। अब आप मुझको ये बताओ, आपको निकालना है कि बी 20 घंटे में खेत का कितना भाग खोद सकता है। भाई हमें बी का निकालना है कि बी 20 घंटे में कितना भाग खोद सकता है। तो हमको क्या चाहिए, अगर बी की क्षमता पता चल जाए तो उसमें 20 का गुणा कर देंगे, तो वो 20 घंटे में कितना काम करता है वो निकल आएगा। पहले हमको ये ज्ञात करना होगा ना कि 20 घंटे में वो करता कितना काम है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कितना भाग करता है। तो देखो बिल्कुल आसानी से हम लोग कर लेंगे। आप ये बताओ, ए का अकेले कार्य क्षमता कितना है, 3, और जब दोनों मिल जाते तो उनकी कार्य क्षमता कितनी है, ए का अकेले है कार्य क्षमता 3, ए और बी का दोनों मिल जाते हैं तो कार्य क्षमता कितनी है, ए है। तो ये बताओ, क्या हम अगर दोनों की कार्य क्षमता से ए का कार्य क्षमता घटा देंगे तो किसकी कार्य क्षमता आएगी, बी की आएगी। तो यहां से निकल आएगा बी की कार्य क्षमता, किसकी, बी की इफिशियंसी कितना आएगा, बी की इफिशियंसी आएगा a-3। कितना आएगा बच्चे, a-3।
तो बी द्वारा 20 घंटे में काम, बी द्वारा यहां लिखेंगे बी द्वारा 20 घंटे में काम का भाग, पूरा डायरेक्ट निकाल लेते, काम का भाग कितना किया जाएगा। तो आप मुझको ये बताओ बी की कार्य क्षमता कितनी निकली है, a माइनस 3। तो 20 घंटे में देखो ये 1 घंटे की क्षमता कितनी है, a माइनस 3, तो 20 घंटे का निकालेंगे तो आ जाएगा 20 इंटू a माइनस 3। ये तो हो गया कि टोटल b इतना काम करेगा 20 घंटे में, लेकिन हमको ये नहीं निकालना था कि कितना काम करेगा 20 घंटे में। हमसे पूछा था कि कितना खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है 20 घंटे में। तो ये बताओ उसने इतना काम किया, टोटल काम कितना था, तो टोटल काम आपके पास है 60A। कितना है 60A, कितना है बच्चे 60A। तो 20 से काट देंगे तो 20 तिहाई 60, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा क्या, a माइनस 3 अपान 3a। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितना भाग खोज सकता है, a माइनस 3 अपान 3a। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से इसको करना है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब अगर ये हो गया हो, चलो अगला देखो। अगला क्या है, ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। ए किसी घर को कितने दिन में पेंट कर सकता है बच्चे, 55 दिन में, 55 दिन लेता है, ठीक है। और बी 66 दिन में कर सकता है। देखो बी कितना समय लेता है, तो बी लेता है 66 डे। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, सी के साथ मिलकर, मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों मिल जाते हैं यानी कि ए बी सी, तो इस काम को कितने दिन में कर डालते हैं, 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। कह रहा तो सी इसे अकेले कितने दिन में करेगा, तो कह रहा है सी अकेले कितने दिन में करेगा। अब दिमाग में तुरंत आना चाहिए, हमको निकालना है कि सी कितने दिन में करेगा। तो अगर हमको ये मिल जाए कि सी की कार्य क्षमता क्या है, अगर ये मिल जाए कि सी की कार्य क्षमता क्या है, तो हम पूरे सवाल को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चे, इनका एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम लेना आपको आना चाहिए फटाफट वाला, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि उसको करते रह जाओ आप लोग, एलसीएम निकाल लेते रह जाओ। अब देखो कैसे करेंगे एलसीएम। अब इस चीज को सीखने के लिए आपको एलसीएम वाला पढ़ना होगा। देखो आपको दोनों, ये कितने से कटेंगे, दोनों बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों काट दे 11 से, ये 11 छक्का 66। अब बड़ी से बड़ी संख्या ये 6 दूनी 12। अब इसको कटेगा, देखो 2 से क्या 2 और 55 में कोई ऐसी संख्या है जो दोनों काटेगी, नहीं काटेगी, तो बस इतना ही रख लो। तो देखो हम गुणा नहीं करेंगे, इसको इतना ही रख लेंगे। कितना रख लेंगे, हम रख लेंगे इसको 55 और गुणे में ये देखो 6 दूनी 12, इसको अलग अलग पूरा रखे ले रहे हैं। इसका यही एलसीएम हो गया। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 360 एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने इसको ऐसे रख लिया तब भी कोई समस्या नहीं है। देखो 55 से इसमें भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जा रहा है आपका 12 बार। अब देखो 66 से इसमें भाग दोगे, तो जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितनी बार जाएगा भाग। देखो 11 से अगर काटते हैं, 11 5 55, 11 छक्का 66, 6 दूनी 12, तो जाएगा ये 10 बार। कितनी बार जाएगा, 10 बार, ठीक है ना। एलसीएम इसका 360 नहीं, इसका एलसीएम आएगा 660 आएगा, ठीक है ना, 660। अब देखो 12 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 55 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 55 बार। अब देखो आसान हो गया हमारे लिए सवाल। अब सवाल बिल्कुल हो गया, समझ लीजिए। अब सवाल हो गया, अब सवाल में कुछ है ही नहीं है। क्या आप बताओ, ए की कार्य क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी 12 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, और तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी है, 55 है। तो क्या आप सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, सी की एफिशिएंसी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सी की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी, यहां से निकल आएगा। कितना आएगा, तो बताओ तीनों का है 55, जिसमें से ए का है 12, बी का है 10,
तो भैया सी का निकल नहीं आया। सी का कैसे निकल आएगा, इस 55 में से इन दोनों का इफिशियंसी घटा दो। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 22, और अगर 22 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 27, यानी कि सी की जो कार्य क्षमता है वो है 27। मतलब सी एक दिन में कितना काम करता है, 27 काम। तो कह रहा है सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, कुल काम कितना है ये है। तो सी द्वारा करने में लगा समय, देखो कुल कार्य कितना है, 55 × 12 है। और अगर एक दिन में 27 करता है तो 55 × 12 काम करने में कितना समय लगाएगा, तो भैया 55 × 12 कुल समय है, और इसको 27 की दर से करेगा, यानी एक दिन में 27। तो कितने दिन लगेंगे, तो देखते हैं। इसको हम कितने से काट लें, 3 से, 3 चौक 12, 3 9 27। ये पूरा नहीं कटेगा क्या, पूरा नहीं कटे। 1 मिनट चेक कर लीजिए। ओहो देखो ये यहाँ पर मिस्टेक है। 55 में से 22 घटेगा तो आएगा 33। कितना जाएगा, 33। यहाँ पर रखना है आपको 33, ये बच्चे रखना है 33। इसको देख लीजिए, 11 से काट दीजिए, 11 × 33, 11 × 5 = 55, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 5 चौक 20। तो टोटल कितना लगेगा इसको दिन, 20 दिन। कितना लगेगा, 20 दिन। बिल्कुल आसान सवाल था। तीनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 55 × 12। इनकी इफिशियंसी कितना निकला, इसका 12 निकला, इसका 10 निकला, इसका 55 निकला। तो यहाँ पर तीनों का इफिशियंसी 55 है, तो सी का निकल आएगा। सी का आएगा कितना, देखो तीनों में से इन दोनों का घटाएंगे तो किसका निकलेगा, सी का निकलेगा। और 55 में से 22 घटाए तो आया 33। ये किसकी कार्य क्षमता है, ये आया है सी की। एक दिन में कार्य करने की क्षमता है इसकी 33। तो बताओ पूरा कार्य कितना है, 55 × 12। इसको करने में सी को कितना समय लगेगा, 33 की दर से करेगा, तो 33 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दिन। ठीक है ना। चलो अब अगला देखो, नोट करो तुरंत। देखो तीसरा सवाल भी ऐसे ही है। देखो करा ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। अब देखो यहां पर दिया है कि ए और बी मिलकर करते हैं कितने दिन में, 40 दिन में काम को। ठीक है बात। अब कह रहा बी तथा सी 36 दिन में कर लेते हैं। भाई ये दो लोग देखो ए और बी करते हैं तो 40 दिन, बी और सी मिलकर करते हैं तो भैया इनको लगता है 36 दिन। ठीक बात। तथा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तीनों कौन, तीनों का मतलब ए बी सी। तीनों कौन, ए बी सी, ये तीनों मिलकर करते हैं तो भैया इनको लगता है 24 दिन। तो निकालना है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले देखो हमें निकालना है बी, तो बी की कार्य क्षमता निकालनी होगी तभी काम हमारा हो पाएगा। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालने के लिए मैं बताया था एलसीएम में, तो वो मैंने बताया था इन दोनों बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों काट दे तो भैया इन दोनों में है 4 से दोनों कट जाएंगे तो पीछे वाले छोड़ के आगे वाले काट देते हैं। 4 9 36। आप अपने तरीके से कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। जिनको जैसा एलसीएम निकालना आता है वो ऐसा यूज करेंगे। तो ये हो गया, कट गया। अब काट देंगे 3 8 24, फिर 8 से काटेंगे 8 45, ये हो जाएगा 9 5 45 और 8 चौक 32, 8 45 आ गया 360। एलसीएम कितना आएगा, 360। देखो अब आगे बढ़ते हैं। 40 से भाग, देखो 1 मिनट, इसमें ज्यादा इंक भर गई है। देखो इसमें 40 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है ना। इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 3 36, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। कितनी बार गया, 15 बार। अब देखो सवाल अपने लिए आसान हो गया। आसान क्या हो गया, हमें तो निकालना है किसका, हमें तो निकालना है बी कितने दिन में करेगा ना अकेला, तो बी की कार्य क्षमता निकालनी है। तो भाई देखो बी का निकालने के लिए अब डायरेक्ट बी का नहीं निकलेगा, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, आप ऐसा करिए, पहले ए का निकाल लिए।
लीजिए, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता, तो भैया ए की कार्य क्षमता हो जाएगी, आप ध्यान से देखो, ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए तीनों की कार्य क्षमता से देखो, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 15, हमें ए की निकालना है तो बी और सी की घटानी होगी, तो बी और सी की कितना है 10, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई 5, बात को सुनना मेरी, ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई 5 हो गई, ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई 5। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं बी का निकालना चाहूं तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी, बी की कार्य क्षमता क्या निकल नहीं आएगा, आप यहां पर देखो दोनों की मिलकर ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 9 है, जिसमें से ए की कार्य क्षमता 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कुछ समझ में आया, बी की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। मैंने कहा कि ए और बी की कार्य क्षमता दोनों की मिलकर 9 है, जिसमें से ए की 5 है तो बी की कितनी होगी 4 होगी, 9 में से 5 घटा देंगे आ जाएगा 4। आपसे पूछा है कि अकेले बी इसे कितने दिन में कुल काम को कर लेगा, तो भैया ये है टोटल काम 360 और ये एक इसकी कार्य क्षमता है 4, मतलब एक दिन में कार्य करने की जो क्षमता है वो 4 है, तो बताओ 360 काम करना है, अब पर डे 4 काम करेगा तो कितने दिन लगाएगा, 4 निम्मा कितना हो जाएगा 36 और 1 0, यानी कितने डेज लगेंगे टोटल 90 दिन, कितने लगेंगे 90 दिन, तो इसका आंसर जो आएगा 90 दिन। हाँ चलो अगला देखते हैं क्या है, ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है, एक साथ काम करने पर वे 17.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 50% कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा। बिल्कुल आसान सवाल है, बेसिक सा सवाल है, ये आपको समझना है कैसे। अच्छा मैंने इसका ऑप्शन भी रख दिया है, इसमें ऑप्शन की जरूरत हमको पड़ेगी इसलिए मैंने इसको रखा है। चलो भाई आपके पास कहाँ है, 2 व्यक्ति हैं, ये एक का नाम है ए और ये एक का नाम है बी, ये 2 लोग हैं। कहाँ है ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है, यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये x समय लेता है तो ए 12 घंटे कम लेता है बी से, तो मतलब इसको लगते हैं x माइनस 12, कितना लगता है x माइनस 12। और आपके पास एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस पूरे काम को 17.5 दिन में कर लेते हैं। 17.5 को आप लिख सकते हैं 35/2 दिन में पूरा कर लेते हैं, कितने दिन में 35/2 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह हम एलसीएम मेथड यूज कर लें, कहीं कहीं पे हम बेसिक वाला भी चीज यूज कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो आसान होता है, ठीक है। तो देखो इसका एक दिन की अगर मैं काम निकालूं, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x माइनस 12, बात समझ में आई। इसके साथ में अगर मैं b को भी जोड़ दूं तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/x। तो भैया क्या मैंने एक दिन का दोनों का काम जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि दोनों का एक दिन का काम इतना है, कितना 1/x माइनस 12 प्लस 1/x, ये दोनों का एक दिन का काम है। और बराबर इसी के बराबर देखो दोनों कितने दिन में कर लेते हैं 35/2 दिन में। तो अगर मैं एक दिन का काम निकालूं दोनों का इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से देखो 2/ कितना हो जाएगा 35। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर मैं ये बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति है पूरा काम 40 दिन में कर लेता है तो उसका एक दिन का काम 1/40 होता है। तो उसी तरह से कोई 2 व्यक्ति हैं, उनका दोनों पूरा काम करते हैं 35/2, तो एक दिन का काम निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 2/35। अब देखो, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे
इसको हल करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा? दो घात समीकरण बन जाएगा। तो भैया इसको हल करने के बजाय हम कुछ ऑप्शन का यूज कर लेंगे, सवाल हमारा हल हो गया। आप अगर यहां पर देखेंगे तो पूछा क्या, कह रहा 50% कार्य बी कितने समय में करेगा। क्या 50% कार्य बी कितने समय में करेगा, और उनका आंसर दिया है ये। अब हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि बी 50% काम 18 दिन में करता है तो पूरा काम 36 दिन में कर रहा होगा। कितने दिन में कर रहा होगा बताओ? 50% कार्य अगर वो 18 दिन में पूरा कर रहा होगा पहला ऑप्शन से, तो पूरा काम 36 दिन में कर रहा होगा। इसका मतलब इसका मान 36 होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि 36, भाई अगर हमें x का मान यहाँ पर 36 अगर रखते हैं तो सेटिस्फाई करना चाहिए 2/35 आना चाहिए। तो आप देखो कुछ चीजें होती हैं लॉजिक लगाया जाता है, पूरा हल करने की कोशिश नहीं किया जाता है। आप यहाँ पर अगर 36 रखोगे, अब देखो ये तो हो गया 36, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 - 12 मतलब यहाँ पर 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। तो आप 24 और 36 का क्या लेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो बटे में एलसीएम कटने पिटने पर कितना आएगा, जो भी है ऊपर नीचे की संख्याएं कटने पर कितना आएगा? 2/35 आना चाहिए, तभी ना सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन बच्चे आप ये बताओ, इस 35 को बनने में हमें दो संख्याएं चाहिए। क्या चाहिए? एक तो 5 चाहिए और एक हमें 7 चाहिए। और आप अगर यहां पर ध्यान देखेंगे तो ये 24 है, ये 36 है। ना तो इन दोनों से कभी 5 निकल सकता है और ना तो इन दोनों से कभी 7 निकल सकता है। तो मतलब मेरा ये निकला कि 18 आपका आंसर नहीं हो सकता है। 18 आंसर नहीं हो सकता है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। अगर बी 50% काम 21 दिन में तो पूरा काम 42 दिन में कर रहा होगा। मतलब बी x का मान कितना आ जाएगा? 42। तो देखो यहां पर अगर मैं 42 रख देता हूं, यहां पर अगर मैं 42 रख देता हूं तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 30। देखो 42 - 12 तो कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। ये पूरा सेटिस्फाई करने के चांस हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि देखो 30 में आपको 5 भी दिख रहा है और 42 में आपको 7 भी दिख रहा है, जो इधर आने का चांस सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इसी में चांस बन गया। अब देखो ये हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको जैसे करेंगे, मान लो अगर ये होता तो ये 22 दूना यहाँ पर कितना रखा जाता? 44। और यहाँ पर 44 से 12 घटाते कितना आता? 44 से अगर हम 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32। कितना जाएगा? 32। आप ये बताओ, इधर 32 इधर 44, ना तो 5 मिलेगा ना तो 7 मिलेगा। मतलब ये भी नहीं हो सकता। ये ना लगाने का तरीका होता है, ये आप तब कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर होगी। यहाँ पर अगर 16 है तो 16 दूना 32, यानी कि अगर हम यहाँ पर 32 रखें तो यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। देखो ये 32 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 20 से तो 5 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 दोनों में कहीं नहीं दिख रहा, तो मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि 7 तो होना चाहिए ना। तो केवल एक ही ऑप्शन आपका बन रहा है 21। कितना बन रहा है? 21। आप रख के चेक कर लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो रख के चेक कर लीजिए। तो 1/, हम x बराबर कितना रख रहे हैं बच्चे? इधर लिख लेना, x बराबर हम रख रहे हैं 42। ठीक है ना? तो 1/42 - 12 मतलब हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 1/42। ठीक है ना? अब इसका आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है? ये है 30 है, ये है 42। दोनों में कोई संख्या बताओ जो दोनों को काट दे। बोलो। 6 से 6 सते 42, और देखो एलसीएम कितना जाएगा? 7 3 का 21, 210। कितने बार में कटेगा? 3 सते 21, 7 बार में। और ये कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12/210। आप किससे काट सकते हैं? 6 से। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 3 18, 6 5 30। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 3/35 आ रहा है, जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ये मैं आपको समय इसलिए लेता हूं कि आपको बेसिक चीजें समझ में आए कि ये क्यों मैंने इसको लिया है। बाकी आपका मन है, आपका मर्जी है, आप इसको द्विघात समीकरण बना के हल कर लीजिए। x का मान कितना आएगा? 42 ही आएगा। x का मान कितना आ जाएगा?
x का मान 42 आएगा, लेकिन हमको तो करना है 50% काम, तो भाई आधा समय लगेगा, आधा काम करना है तो आधा समय लगेगा b को, पूरा काम में वो 42 दिन लेगा तो आधा काम में 21 दिन लेगा। ये आपका आंसर प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आंसर बन रहा है 21। ठीक, आगे चलते हैं। जिनको पूरा सॉल्व करना है ये यहां से x का मान निकाल लेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है ना। दूसरा देखो, बड़े अच्छे अच्छे बेसिक बिल्कुल सवाल, ये कोई टाइप नहीं है, लोग इसको बताते नहीं हैं, बस टाइप वाइज बता देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपके जनरल क्वेश्चन है। जब तक इनकी समझ नहीं होगी आप अच्छे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई उनका फिक्स बेसिक वाले टाइप वाले प्रश्न नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। तो चलो अच्छा दूसरा देखो, एक किसी कार्य के 1/3 काम को 15 दिन में करता है। अब आप मुझको ये बताओ 1/3 काम का मतलब हुआ 1/3 काम को 15 दिन में, आप डायरेक्ट करेंगे तो 1/3 काम 15 दिन में, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 3 का जाके 15 में गुणा हो जाएगा, तो 15 × 3 = 45। इसका मतलब ये हुआ कि ए लेता है कितने दिन, 45 दिन पूरा काम करने में। अगर 1/3 काम करता है 15 दिन में तो पूरा काम करेगा 45 दिन में, ठीक है। अब कह रहा बी उसी कार्य के 75% भाग 75% भाग 18 दिनों में, तो 75% का मतलब कितना होता है, तो 75% का मतलब होता है 3/4। कितना होता है, 3/4 होता है, मतलब 3/4 भाग करता है 18 दिनों में। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने क्या बताया था, 3 से ऊपर की संख्या काटोगे तो 3 × 18, 6 × 24, इसका मतलब बी करता है उसे 24 दिनों में। कितने दिन में करता है, 24 दिन में। जिनको अगर ये समझ में नहीं आता तो वो शुरू से क्लास को देखना शुरू करेंगे बेसिक में। सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। तो चलो सी का तो डायरेक्ट बता दिया कि सी इसे कितने दिन में कर सकता है, 36 दिनों में कर सकता है, ठीक है। कह रहा बी और सी 8 दिनों तक काम करते हैं। चलो अभी यहाँ छोड़ देते, पहले हम इतना करते हैं। बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 360। कितना जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कितनी बार में कट जाएगा, देखो 45 से काटो, ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 15 बार में। और ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 10 बार में। बिल्कुल आसानी से हो गया। अब आपको देखो निकालना क्या है, आपसे कहा है कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो भाई बी और सी शुरू करते हैं काम, 8 दिनों तक करते हैं, तो 8 दिन में कुछ ना कुछ काम कर डालेंगे। बी और सी, कौन कौन, बी और सी, ये भैया ये दोनों मिलकर बी और सी। बी एक दिन में कितना करता है, 15 काम, और सी एक दिन में कितना करता है, 10 काम। कितना करता है, 10 काम। बी प्लस सी का देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, टोटल दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 25 काम। और कितने दिन तक काम करते हैं, शुरू में ये 8 दिन तक काम करते हैं। ध्यान से सुनना, एक दिन में दोनों मिलकर 25 काम करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं। तो बताओ 8 दिन में 25 के हिसाब से कितना काम करेंगे, तो भैया 8 दिन में 25 के हिसाब से करेंगे 8 × 25, और 25 8 होता है 200। मतलब ये कि 8 दिन में बी और सी कितना काम खत्म कर गए, 200 काम खत्म कर गए। तो बताओ शेष काम बचा कितना, काम तो हमारे पास टोटल था कितना, 360 था। काम कितना था टोटल, काम तो हमारे पास 360 था। तो बताओ 200 काम उसमें से बी और सी कर गए, तो भैया शेष काम बचा कितना, तो शेष कार्य जो है यहाँ पर बचा 160। देखो 360 में से 200 काम हट गया, तो बचा कितना, 160। अब सवाल में आप कहा है कि ए शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखो, ए करता है एक दिन में 8 काम, एक काम करता है कितना, एक दिन में 8 काम। तो बताओ 160 काम करना है, तो इसमें 8 के हिसाब से करेगा 160 काम, तो कितने दिन लगेंगे, 8 × 16, ये आपको लगेंगे 20 डेज। कितना लगेंगे, 20 डेज। अगला देख लो बच्चे, हो गया। अगला देखो,
अगला क्या है लास्ट, करा ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिनों में कर सकता है। अब ध्यान से सुनो, देखो हर चीज में एकदम डिटेल में अब नहीं बताने वाला हूं। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 2/5। ध्यान से सुनना, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, 2 जो ऊपर वाली संख्या होती है इसके बटे में चली जाएगा, जो नीचे वाली इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 वाली देखो डायरेक्ट काट देंगे, 2 छंग 12 और 6 पंचे 30, मतलब ए इस कार को पूरा काम करेगा 30 दिन में। कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। हम यहीं से निकाल के रख रहे हैं, जबकि बी उसी कार का 60%। अब आपको 60% का मतलब पता होना चाहिए। 60% का मतलब होता है 3/5। कितना होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। अब बताओ 3/5 करता है 15 दिनों, तो पूरा काम तो 3 पचे 15, 5 बार में कट गया और 5 पचा 25, मतलब 20 कार को करता है 25 दिन में। ठीक है, दोनों 10 दिनों तक साथ काम। चलो अभी हम पहले, अच्छा सी भी है, ठीक है, अभी हम इनको देख लेते हैं। बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 150। भाई कितना एलसीएम होगा 150। कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। और ये कितनी बार में, 6 बार में। ठीक, अब सवाल शुरू होता है, क्या कहा है, करा सी, अच्छा यहां से दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। भैया शुरू में कहा गया कि ये दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, तो भैया ए और बी 10 दिन तक, 10 दिन का, इनका 10 दिन का, 10 दिन का काम। तो 10 दिन का काम होगा कितना एक दिन में काम कितना है, देखो ये 5 करता है, ये 6 करता है, तो 6 5 11। एक दिन का काम है 11, और करते कितने दिन तक हैं, ये 10 दिन। तो भैया 10 दिन में कितना काम कर डालेंगे, 110 काम कर डालेंगे। कितना काम कर डालेंगे, 110 काम हो गया। टोटल काम कितना था बच्चे, 150 था। कितना काम ये कर दिए 10 दिन में, 110 काम कर दिए। तो बताओ शेष काम कितना बचा, तो क्या आप बता नहीं सकते हो कि 150 में से 110 हो गया, तो शेष काम बच गया 40। शेष काम बच गया 40। अब देखो यहां पर सवाल में कहा है सी शेष कार्य को 10 दिनों 4 दिनों में पूरा करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, कह रहा सी 4 दिनों में पूरा कर लेता है। भैया काम कितना था, 40 काम था। 40 काम को कितने दिन में पूरा कर लिया सी ने, 4 दिन में पूरा कर लिया। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, तो सी की क्षमता यहां से निकल आएगी, कार्य क्षमता। भैया एक दिन का काम ही तो कार्य क्षमता होता है, शुरू में बताया था, बोलो। तो सी की क्षमता आ जाएगी, देखो ये 40 काम किया है 4 दिन में, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 10, यानी कि सी की क्षमता आ गई 10। अब कहा क्या है, कह रहा ए बी तथा और सी उस कार्य का 20% कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये पूरा काम कितना है 150, इसका कितना काम करना है 150 पूरा नहीं करना है, इसका 20% करना है। तो भाई इसका 20% निकाल लीजिए, या तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि 20% का मतलब कितना होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो भैया इसका 1/5 काम करेंगे, तो 1/5 होगा कितना, 5 नहीं 15, मतलब तीनों को 30 काम करना है। कितना काम करना है, 30 काम। यही 30 काम कितने दिन में करेंगे ये बताना है। तो आप ये बताओ, ये एक दिन में 5 करता है, ये एक दिन में 6 करता है, और सी एक दिन में 10 करता है। तो बताओ तीनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, तो 6 5 11 और 11 और 10 21। एक दिन में 21 काम करते हैं। कितना काम करते हैं बच्चे, एक दिन में 21 काम करते हैं। तो अगर एक दिन में 21 काम करते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 30/21 कटेगा 3 से, 3 सते 21 और 3 धाम में 30, मतलब आ जाएगा 10/7 दिन। कितना आ जाएगा, 10/7 दिन। 10/7 दिन नोट कर लीजिए। हो गया, चलो चलो
तो दोस्तों अब इसमें सवाल यहीं तक रखते हैं, अब आगे जो है श्रृंखला आपकी चलेगी, तो आज यहीं तक रहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।